राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन के हलवे की एक आसान सी रेसिपी। अब होली का टाइम आ रहा है तो सभी के घरों में नई नई रेसिपियाँ, नए नए पकवान, नई नई मिठाइयाँ वगैरह तो बनती है। लेकिन मिठाइयों में सबसे आसान अगर लगाया जाए तो हमारा हलवा ही होता है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, बहुत कम मेहनत में बन जाता है और बहुत ही ईजी से बन जाता है। तो चलिए सुपर टेस्टी बेसन के हलवे की रेसिपी को शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में घी का कोई भी मेजरमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पर डाल लिया है करीब 2 से 3 छोटा चम्मच के जितना घी। घर का शुद्ध देसी घी है। उसके बाद मेजरिंग के लिए एक अपना छोटा सा कप उठा लिया है। तो आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। घी का कोई मेजरमेंट नहीं है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल लिया है 2 कप के जितना बेसन। मेजरमेंट के लिए आप अपने घर की कोई भी गिलासी, कटोरी वगैरह उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा रेसिपी को बनाने में आसानी रहती है। खासकर अगर हम हलवा टाइप रेसिपी या कुछ बना रहे हो तो मेजरिंग का सही हिसाब रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये जो है बेसन डाल लिया था और ये एकदम बारीक वाला बेसन है, राजधानी का फाइन बेसन है। इससे मैं कढ़ी वगैरह बनाती हूँ अपने घर में, कोई मोटे बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पर बेसन डाल दिया था, गैस का फ्लेम हम यहाँ पर कर देते हैं लो और मीडियम के बीच में। बेसन को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करके नहीं भूनेंगे। और इसको जैसे भूनना मैंने शुरू कर दिया है तो यहाँ पर ये सूखा सूखा चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना घी और डाल दिया है। वैसे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही भून सकते हो, घी की आपको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की। अगर आपके पास घी हो तो आप डाल लीजिएगा और नहीं हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर घी डाला है, थोड़ा सा इसमें ऑटोमेटिक मॉइस्चर आ चुका है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मतलब बेसन के लड्डू के हिसाब से भी आते हैं, कुछ हलवे के हिसाब से भी आते हैं। लेकिन जो बेसन भुना जाता है, चाहे वो हलवे के लिए भून रहे हो या फिर लड्डू के लिए, तरीका सेम ही होता है। बताती हूँ आगे चल के। पहले सिरप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक पैन ले लिया है। जैसे मैंने 2 कप के जितना वहाँ पर बेसन डाला था तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 3 कप के जितनी चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप बराबर भी ले सकते हैं और 2 गुना भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा आप कितना मीठा हलवे को बनाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 कप के जितना पानी, यानी 2 कप हमने लिया है बेसन, 3 कप हमने यहाँ पर लिया है मीठा और 4 कप मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ। तो जो हमारे हलवे की कंसिस्टेंसी होगी वो मतलब एकदम बढ़िया रहेगी, ना बहुत ज़्यादा थिक रहेगी और ना बहुत ज़्यादा लूज सी रहेगी, कुछ इस हिसाब से। अच्छा यहाँ पर देखिए हलवे को भूनते भूनते कम से कम मुझे 10 से 12 मिनट का टाइम हो चुका है। बहुत ज़्यादा हलवा नहीं है, यह है बेसन, तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी मैंने इसको 10 से 12 मिनट का टाइम दिया है। जितनी धीमी आंच पर जितना टाइम आप बेसन को भूनने में दोगे, आपके लड्डू हो या हलवा हो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ठीक है ना। तो जब भी आप बेसन को भूने, फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखें, हाई करके ना भूनें। हाई करके भूनोगे तो बेसन में कड़वाहटपन आ जाता है। अब चाहे हलवा बना रहे हो या फिर आप लड्डू बना रहे हो, दोनों ही चीज़ें कड़वी लगेंगी। यहाँ पर देखिए तो एक हल्का फुल्का सा मैं सिरप बना रही थी, इसमें एक अच्छा सा उबाला आने लगा था। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर डाल दिया था। साथ में बेसन के हलवे में बहुत ही हल्का सा कलर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाला फूड कलर डाल दिया है, जिसको बोला जाता है केसरी कलर। बहुत ही हल्का सा डाला है नाम मात्र के लिए, बस हलवे का जो कलर है ना वो थोड़ा सा निखर के आ जाएगा। वैसे मैं डेली वेज में अपने घर में रेगुलरली बनाती हूँ, तब मैं कलर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट रेसिपी सूट कर रही थी तो थोड़ा सा कलर डाल दिया था, तो थोड़ा थंबनेल वगैरह सही से आ जाते हैं, कलर निखर के आ जाता है। जब आपका बेसन लगभग में ऐसा हो जाए भूनते भूनते 12 से 13 मिनट, और इसमें बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे, साथ में इसका कलर भी एकदम चेंज आपको दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए आपका बेसन भूनकर तैयार हो चुका है। ऑटोमेटिक बेसन में दाना सा बनने लगता है। तब आपको क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है और गरम गरम सिरप यहाँ पर डाल देना है। जिस टाइम आप बेसन के अंदर इस सिरप को डालोगे उस टाइम पे आप अपनी गैस को एकदम ऑफ कर दोगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी गैस ऑन रह गई और आपने गरम गरम सिरप यहाँ पे डाल दिया, इसमें बहुत ही स्पीड से उबाला आता है और सारा का सारा हलवा आपका बाहर निकल जाएगा। जब आपको ऐसा लगे जो उबाला सा आ रहा था वो दबने लगा है, फिर आप गैस के फ्लेम को एकदम मतलब ऑन कर दोगे। मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए हलवे को कुछ इस तरीके से चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट के लिए पका लोगे, जब तक ये गाढ़ा सा नहीं हो जाता है। कितनी बार हलवे में लम्स से बन जाते हैं, लेकिन ये वाला मेथड करिए तो लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। स्टार्टिंग में जैसे बेसन में एकदम से सिरप यानी पानी सा डाला जाता है तो ऑटोमेटिक आपको थोड़ी बहुत गांठें नज़र आ सकती है, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से फेंट लोगे तो एक भी गांठें यानी कोई भी लम्स वगैरह यहाँ पर नहीं रहेगा।
इस टाइम जो हमारा बेसन का हलवा है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना घी और डाल दी हूँ। एक रीज़न और भी है, मैं यहाँ पर ये हलवा भोग के लिए बना रही थी तो मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, नहीं तो आपको यहाँ पर घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैंने क्वांटिटी भी कम ही बनाई थी हलवे की, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो जैसे मैंने यहाँ पर घी डाला है, इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स, और इस टाइम यहाँ पर इसका टेक्सचर देखिए। तो जब ये हलवा आपका ठंडा होगा ना, ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा। अगर आपने इसको किसी भी बर्तन में डाल के 1 आध घंटे के लिए छोड़ दिया तो आप इसके बर्फ़ी की तरह पीस कट कर सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो थिकनेस है हमारे हलवे की वो बिल्कुल सही है। थोड़ी से ड्राई नट्स यहाँ पे डाल देते हैं। मैं इनको थोड़ा सा काटने का आलस कर गई थी, फिर सोचा भोग में जाएगा तो साबुत के साबुत ही डाल दिए, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। तो इस टाइम हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को ऑफ कर देते हैं, हलवे को नीचे उतार लेते हैं। अब चाहे तो आप इसको गरम गरम खाइए या फिर आप इसको ठंडा खाइए, दोनों ही रूप में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, एक बात और भी है, अगर आप चाहते हो कि हमें ये हलवा कल खाना है तो आप इसको अभी भी बना के रख सकते हो। ये हलवा 1-2 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और आपको फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर घी वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में किया है। तो घी में बनाई गई चीज़ें या चिकनाई में बनाई गई चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो लीजिए, हमारा ये बेसन का सुपर टेस्टी बहुत ही सिंपल सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। होली का त्यौहार आ ही रहा है, घर में मीठा सबको बनाना ही है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए बेसन का हलवा बनाएं और अपने घर में आए किसी भी मेहमान के सामने सर्व करें। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ।